सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को रगड़ दिया। मोदी सरकार पर यह आरोप लगते हैं कि वो गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को परेशान करती है और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की जबरदस्त क्लास लगा दी। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि यह सब अब और नहीं चलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट की जबरदस्त फटकार के बाद से सरकार की किरकिरी हो रही है और इसके साथ ही उन मामलों का जिक्र भी अब हो रहा है जब जब सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की मोदी सरकार के फैसलों और रवैयों के खिलाफ सख्ती से आम जनता का भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर अब बढ़ता जा रहा है और अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो 15 तारीख को सुनवाई होने वाली है, 15 अप्रैल के लिए सुप्रीम कोर्ट जो तैयार हो गया है, उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि जो अब सख्ती देखने को मिल रही है सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के खिलाफ, यही सख्ती क्या वक्फ संशोधन कानून वाले मामले में भी देखने को मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट पर आम जनता का भरोसा अब पहले से भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और इसकी वजह है ऐसे कई फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ लिए हैं। मोदी सरकार ही नहीं बल्कि बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कई मामलों पर सख्त नजर आया है। उन तमाम मामलों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ताजा मामले की बात करते हैं जो इस वक्त सुर्खियों में छाया हुआ है कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में बता दिया कि आप राज्यपालों के सहारे से गैर बीजेपी सरकारों को निशाना नहीं बना सकते, उन्हें परेशान नहीं कर सकते, ना ही राज्यों पर कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए पहले ताजा मामला जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को राज्यपालों के अधिकारों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने यह साफ कहा कि राज्यपाल विधानसभाओं से पास बिलों को अपनी मेज पर दबाकर नहीं रख सकते और ना ही मनमानी कर सकते हैं। यह फैसला न सिर्फ राज्यपालों की मनमानी पर लगाम लगाता है बल्कि केंद्र सरकार की उस रणनीति का भी पर्दाफाश करता है जिसमें चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने के लिए राज्यपालों का इस्तेमाल कथित तौर पर हथियार की तरह किया जा रहा है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको पिछले 10 सालों के ऐसे ही फैसलों की रोशनी में देखेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट बार बार मोदी सरकार को संविधान की किताब खोलकर पढ़ने की नसीहत देता रहा है और कैसे इस ताजा मामले ने वक्फ संशोधन कानून मामले में भी जनता का विश्वास और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट पर बढ़ा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सबसे ताजा फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल संवैधानिक पद है, न कि केंद्र सरकार का रबर स्टैंप। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई बिल विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास जाता है तो उन्हें उस पर फैसला लेना होगा, या तो वो हस्ताक्षर करें या राष्ट्रपति के पास भेजें, लेकिन उसे अनिश्चित काल तक लटकाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। यह फैसला तब आया जब कई गैर बीजेपी शासित राज्यों जैसे कि तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल ने शिकायत की कि उनके राज्यपाल केंद्र के इशारों पर बिलों को रोक रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ऐसे मामलों में दखल दिया है और हर बार केंद्र की मंशा पर सवाल उठे हैं। साल 2016 में अरुणाचल प्रदेश का मामला याद कीजिए। तब राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने विधानसभा सत्र को गैर संवैधानिक तरीके से बुलाया और कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक लोकतंत्र पर हमला करार दिया और नवाम रेविया बनाम उपाध्यक्ष मामले में फैसला सुनाया कि राज्यपाल को मनमानी का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने तब की कांग्रेस सरकार को बहाल किया और केंद्र को करारा झटका दिया। लेकिन क्या मोदी सरकार ने सबक लिया? जवाब है नहीं। फिर सामने आया 2018 का कर्नाटक मामला। विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उसके पास बहुमत नहीं था। राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया, जबकि कांग्रेस जेडीएस गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया और बीएस येदियुरप्पा को 24 घंटे में बहुमत साबित करने का आदेश दिया। नतीजा, येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। कोर्ट ने इस मामले को लेकर कहा कि राज्यपाल का फैसला तर्कसंगत नहीं था। यहां भी मोदी सरकार की चाल सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम की। अब 2020 का मामला देखते हैं और 2020 में जो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार बनने के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बिलों को रोकने और सरकार को परेशान करने की हर मुमकिन कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को फिर बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को संविधान के तहत काम करना होगा, ना कि केंद्र के एजेंट की तरह। ये तमाम मामले बताते हैं कि कैसे समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाई है, लेकिन हाल के सालों में तमिलनाडु में आरएन रवि,
केरल में आरिफ मोहम्मद खान और पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित जैसे राज्यपालों ने जिस तरह से फाइलों को रोक के रखा, गैर बीजेपी सरकार के काम में अड़चनें पैदा की, उससे यह साफ हो गया कि केंद्र अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार क्यों पड़ रही है? क्या ये एक संयोग है कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही राज्यपाल सबसे ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं, या फिर ये एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत चुनी हुई जो सरकारें हैं उनको कमजोर करने के लिए संवैधानिक पदों का दुरुपयोग किया जा रहा है? जैसे कि पिछले 10 सालों में केंद्र ने 20 से ज्यादा मौकों पर राज्यपालों के जरिए विपक्षी सरकारों को निशाना बनाया है और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने इस खेल को नाकाम किया। फिर भी यह सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी उस समय भी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच हमेशा खींचतान देखने को मिलती थी, और अब ऐसे ही कई मामले लगातार उठते रहे हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई और ये साफ शब्दों में समझा दिया कि राज्यपालों के सहारे जो सरकारों को कमजोर करने की नीति पर मोदी सरकार चल रही है, बीजेपी चल रही है, वो अब और ज्यादा नहीं चलेगा और जिस तरह से फाइलों को रोक कर रखा जा रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सच तो ये है कि ये फैसला मोदी सरकार के लिए सिर्फ एक कानूनी हार नहीं है बल्कि एक नैतिक हार भी है। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल केंद्र के प्यादे नहीं बन सकते, यानी जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जाते हैं कि राज्यपाल मोदी सरकार की कठपुतली है, मोदी सरकार उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, एक संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल को वो अपने इशारे पर चलाती है, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी दोहराई और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो प्यादे नहीं बन सकते। लेकिन बीजेपी के शासन में राज्यपालों का रोल क्या रहा है? वो दिल्ली से आने वाले फोन कॉल्स पर नाचते रहे हैं, ऐसे आरोप विपक्ष लगाता है। तमिलनाडु में डीएमके सरकार के खिलाफ राज्यपाल आर.एन. रवि का रवैया इसका ताजा उदाहरण है। वहां बिलों को रोकने से लेकर मंत्री को बर्खास्त करने तक की कोशिश हुई, लेकिन कोर्ट ने फिर हस्तक्षेप किया। यहां तक कि 2023 में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट को राज्यपाल को बिलों पर फैसला लेने का निर्देश देना पड़ा। दरअसल संविधान में राज्यपाल को एक तटस्थ भूमिका दी गई है। उनका काम राज्य और केंद्र के बीच सेतु बनना है, ना कि केंद्र की कठपुतली बनकर विपक्ष को परेशान करना। लेकिन पिछले एक दशक में मोदी सरकार पर विपक्ष ने बार बार ये आरोप लगाए हैं कि सरकार ने इस पद की गरिमा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो 2015 का बिहार विधानसभा भंग करने का मामला हो या फिर 2019 में महाराष्ट्र में फडणवीस को रातों रात शपथ दिलवाने का ड्रामा। हर बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आईना दिखाया, फिर भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संविधान की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने का निर्देश है, लेकिन बीजेपी शासित केंद्र ने इस प्रावधान को मजाक बना दिया है, ऐसा आरोप लगातार लगाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के इस ताजा फैसले में भी यही दोहराया कि राज्यपाल की शक्तियां असीमित नहीं है। यह फैसला उन तमाम राज्य सरकारों के लिए राहत है जो केंद्र के दबाव में काम करने को मजबूर थी, लेकिन मोदी सरकार के लिए यह एक और सबूत है कि उनकी नीतियां संविधान की भावना के खिलाफ है। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो ताजा फैसला आया है ये एक बार फिर साबित करता है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार ही सर्वोपरि है। पिछले 10 साल में कोर्ट ने बार बार मोदी सरकार को संविधान का पाठ पढ़ाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब भी कोई सबक लिया जाएगा या फिर ये खेल आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की फटकार लगाई है, जिस तरह से संविधान के तहत चलने का पाठ पढ़ाया है, उसको देखते हुए वक्फ संशोधन कानून को लेकर अब जो 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है उसको लेकर अब आम जनता की, खासकर मुस्लिम संगठनों की और मुस्लिम समुदाय की और विपक्ष की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से बढ़ गई हैं। अब जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि वक्फ संशोधन कानून के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त फटकार मोदी सरकार को लग सकती है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।